हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार अपने इस नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मैंने जो बीड़ा उठाया है ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ाने का, तो उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर। यानी कि व्याकरण। व्याकरण है क्या, ग्रामर है क्या? शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, और बोलना। तो इस कड़ी में हम लोग सीखेंगे आज जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। टॉपिक लंबा है लेकिन एक एक करके हम लोग बेसिक से चालू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद बोला जाता है, यानी शब्दों के भेद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डेफिनेशन की बात करें तो इन इंग्लिश ग्रामर the whole words are divided into 8 group is called parts of speech. मीडियम वैसे हिंदी ही रहेगा, लेकिन इन इंग्लिश टर्म्स को भी याद रखें, इंग्लिश डेफिनेशन को जरूर याद रखें, क्योंकि छोटे क्लास में आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे हिंदी का डेफिनेशन तो काम चलेगा नहीं, इसलिए आप लोग इंग्लिश डेफिनेशन भी याद रखें। अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेजी व्याकरण में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यह डेफिनेशन कहीं भी किसी भी बुक से आप याद कर लो, डजंट मैटर। हम लोग को बस केवल ये है कि हमको अपना टॉपिक क्लियर करना है। कहीं से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हम लोग शब्द बोलते हैं डेली रूटीन में, वो सब इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकल के आते हैं। दीज आर, ये हैं। कौन कौन से हैं भाई, देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट है इंटरजेक्शन। इन सारे टॉपिक को अगर यदि आप क्लियर कर लेते हो तो ग्रामर में सब कुछ आप लोग लगभग सीख सकते हो। ये फंडामेंटल ऑफ ग्रामर है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें। हम जितने भी स्टूडेंट हैं, वैसे तो 6 क्लास और उससे भी नीचे के क्लास के बच्चे जो हैं
वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी वे में मैं पढ़ाऊँगा। नाउन होगा, नाउन का जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। जैसे एसएससी वगैरह में जो कॉमन एरर आते हैं वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक, समय नहीं बर्बाद करें, छोटे छोटे टॉपिक्स चालू करेंगे और धीरे धीरे इसके एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हम शब्द बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम, तो नाउन है ये। मैंने बोला पेन, ये भी नाउन है। जैसे मैं कहूँ फैट, मोटा, ये एडजेक्टिव है। उसी तरह मैं कहूँ ही सी इट, ये प्रोनाउन है। वैसे ही जैसे मैं कहूँ इट रन, ये वर्ब है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं डेली, जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही निकल के आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग इस टॉपिक पर कमांड बना लेंगे। और इसके बाद ग्रामर बहुत ही ईजी होगा, यकीन मानिए। और इसके बाद जो भी क्लास के बच्चे हैं 6 से लेके 12, बीएससी, बीए, आर्ट्स या साइंस, कोई भी, वो सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं छोटा सा टॉपिक, नाउन। मीन्स संज्ञा। एक छोटा सा डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, आप किसी भी बुक्स को उठा के देख सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप ये छोटा सा सिंपल अगर आप याद रखते हो तो डेफिनेशन से काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग इस पे बात करें कि नाउन आखिर में है क्या। तो जो नाउन है, मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने सीखा है कि किसी भी बच्चे को नाउन बहुत इजी वे से समझाया जा सकता है। तो मैं कुछ ऐसे पढ़ाता हूँ कि यदि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या जानवर है, ये चार चीज़ अगर दिमाग में यदि बिठा लेते हो तो नाउन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। इंग्लिश में आप लोग पीपल बोलिए, मैन बोलिए, थिंग्स बोलिए, प्लेस बोलिए, एनिमल बोलिए। नहीं तो डेफिनेशन भी कहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो केवल आप चार चीज को मन में रखिए और नाउन आपका क्लियर होगा डेफिनेटली, ट्रस्ट मी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, आज से चार चीज जहां भी देखें वहां पे आप बोलो ये दिस इज नाउन। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो किसी भी बुक से, नोट्स बनाएं। दोस्तों, पढ़ने का एक स्टाइल होता है कि आप जो भी चीज़ मिलता है सीखने को तो उसको एक कॉपी पर नोट कीजिए। और नोट करने से ये आपके व्यक्तित्व में एक निखार लाता है, आपकी स्थिरता का पता चलता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चार चीज़ों पर फोकस करें। जैसे अगर कोई बोल दे राम, व्हाट इज दिस,
तो हम बोलेंगे नाउन व्यक्ति है ना। जैसे मैं कहूँ अंकल, ये क्या है? व्यक्ति ही है। इसको ऐसे समझे थोड़ा। अब व्यक्ति में कुछ भी अगर आता है, कुछ भी, जैसे अगर मैं हीरो बोलूँ तो वो व्यक्ति ही होगा, हीरोइन ये भी व्यक्ति ही होगा, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ग्रैंडफादर, मदर, डॉक्टर, ये हमको किसी भी रूप में हो वो मायने नहीं रखता है, केवल हमको ये जानना है कि ये है क्या, व्यक्ति है ना, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन होगा। पहले हम लोग नाउन अभी सीख रहे हैं। इसका एक और चीज़, वस्तु, जिसको इंग्लिश में हम थिंग्स बोलते हैं। कोई भी दुनिया का जो जिसका हमने नाम रख दिया वो नाउन है। और उसमें वस्तु जैसे जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ जगह घेरे। जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास मार्कर है यानी पेन, क्या है? नाउन है। मैं कहूँ वॉल, दीवार, नाउन है। बेंच, नाउन है। अम्ब्रेला, नाउन है। साइकिल, एटलीस्ट आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? नाउन है। तो व्यक्ति वस्तु हो गया। तीसरा मैंने बोला था स्थान, ये भी नाउन है। कोई भी स्थान, जैसे मैं कहूँ विलेज, ये भी एक स्थान है। मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक स्थान है। मैं कहूँ कि सिवान, रामपुर, ये सब भी क्या है? नाउन है, स्थान ही है। स्थान को बोध करे वो नाउन है। और इसी का लास्ट कड़ी जो हम लोग बोलते हैं जानवर, एनिमल्स, एनिमल, कोई भी एनिमल, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। जैसे मैं बोलूँ कैट, डॉग, एलिफेंट, गोट, etc. these all are nouns। तो ये है बेसिक चीज़। ये अगर 4 चीज़ उंगली पे अगर आप याद रखते हैं तो वो नाउन कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। इंग्लिश में पीपल, थिंग्स, प्लेस एंड एनिमल्स, these all are nouns। अब हम लोग कुछ छोटे बच्चों के लिए और उसके बाद बड़े बच्चे भी अपना उसका प्रैक्टिस करके नाउन में अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ डॉग, मैंने 4 चीज़ बोला है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे डॉग जो है वो क्या है? नाउन है। जैसे मैं कहूँ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखो अब दिमाग दौड़ाओ, सीता व्यक्ति का नाम है, गर्ल उसी फॉर्म में है, तो ये और ये मेरा क्या है? नाउन है। क्लियर हो रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे कह रहा हूँ वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, तो यहाँ पे वाटर है, ये भी तो वस्तु है, इसलिए ये भी क्या होगा? नाउन होगा। आगे ऐसे ही सेंटेंस आप लोग छोटे छोटे चीज़ पहले बनाएं। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि ऑक्सफोर्ड का यदि आप लोग बेसिक, यदि ग्रामर, उसके बाद आप इसी का बेसिक के बाद जूनियर बनाओ, बहुत अच्छी बुक है। पिछले लगभग 10-12 सालों से पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत से छोटे छोटे बच्चे इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। जैसे मैं कहूँ माई स्कूल इज गुड, कोई पूछे कि टेक आउट दिस नाउन, तो इस सेंटेंस में नाउन का है, अब तो क्लियर होगा क्योंकि यही एक क्या है? वस्तु है। वस्तु है या फिर आप क्या बोल सकते हो? एक जगह है, कोई निश्चित पर्टिकुलर जगह होगा, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन। तो अगर मैं रूम कहूँ, कंपेरिजन करना है केवल कि वस्तु है, वस्तु लग सकता है ना, ये भी जगह घेरा है, मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ बोल दिया, तो याद रखें ये भी क्या करता है? स्थान घेरता है।
तो इसलिए ये नाउन है। उसी तरह रूम भी, ये भी जगह घेरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो 4 चीज आपको याद कर लेना है आज: व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर। ये 4 चीज यदि याद रखते हो तो आपका नाउन क्लियर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। कोई भी ग्रामर का बुक उठाओ और उसका प्रैक्टिस कर लो। पिक आउट नाउन्स और वहाँ से नाउन्स क्लियर पहले करो, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। अब इसके हम लोग टाइप्स देखें, काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी में इसको बोलेंगे संज्ञा के भेद। वैसे नाउन पढ़ने के लिए कम से कम 15-20 दिन का समय देना पड़ेगा, तब नाउन क्लियर होगा। ये छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद एडवांस लेवल में चलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी हम लोग बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, तो हम लोग जाने कि टाइप्स ऑफ जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग 2 टाइप में है, एक तो एंशिएंट और एक मॉडर्न। तो इसके अनुसार 3 और इसके अनुसार 5। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले आज एंशिएंट की तरफ, और उसके बाद फिर अगर समय हुआ तो आज ही मॉडर्न नाउन भी पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हो, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो चलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। बहुत ही इजी है, केवल ध्यान दीजिए। डेफिनेशन आप किसी भी बुक से उठा के उसका डेफिनेशन लिख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों। एक कॉपी पर नोट करिए और उसके सामने सारे चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से याद रखेंगे तो वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। याद करने के लिए हम लोग शॉर्ट में वैसे PCCMA, PCCMA, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। PCC एक बार याद कर लो, PCC, और एक बार MA जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स। इस तरह से भी अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके, एक फोकस करके आप लोग पढ़ सकते हो। PCC रोड आजकल बोलते हैं लोग कि PCC करना है, तो PCC प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, और MA समझ रहे हैं। तो ये है मटेरियल और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इसमें हम नाउन में पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन आप कहीं से भी बुक से लिख लेना, हम लोग केवल समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन अगर आज के बाद कभी भी आए तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। तो 4 ही चीज मैंने पहले भी बताया था: व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर। ये साधारण नाम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसी को खास नाम।
तो जब भी खास नाम हो जाए तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। वैसे ये सब नाउन है। तो अगर व्यक्ति में मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ भाई यानी कि ब्रदर, अगर आपका कोई भाई है जिसका नाम मोहन है, तो अब कोई पूछ दे कि मोहन कौन सा नाउन है, तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे? प्रॉपर नाउन। क्लियर है दोस्त? जैसे मैं कहूँ डॉक्टर, ये भी तो व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का नाम है और उसका स्पेशल नाम अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं कहूँ राजू, तो राजू क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं कहूँ एक्टर, साधारण नाम है। मैं अगर एक्टर की बात करूँ सलमान, तो सलमान जो है वो एक्टर है, तो ये कौन से नाम होंगे? प्रॉपर नाम। एक्ट्रेस कोई भी, जैसे दीपिका अगर मैं बोलूँ, तो ये कौन सा नाम होगा? प्रॉपर नाम। क्लियर हो रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी सीख रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर साधारण नाम है, तो नाम तो है ही, लेकिन अगर आपके दादाजी का नाम सपोज कुछ भी है, जैसे कृष्णा, कृष्णा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? उसी तरह वस्तु का साधारण नाम और वस्तु का खास नाम, जहाँ पे अगर पार्टिकुलर करके बोलेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे ये पेन है, वस्तु है, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे जेटर का पेन चाहिए, लिंक ग्लाइजर का पेन चाहिए, यानी मार्केट में जाते हो और उसका स्पेशल नाम रख के पुकारते हो, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मुझे चेयर चाहिए, कोई भी ब्रांड है, अगर मैं कहूँ नीलकमल का मुझको चेयर चाहिए, तो नीलकमल जो होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। कोई भी वस्तु, जैसे कॉपी खरीदने जाओगे, ये नाउन तो है ही, लेकिन मैं कहूँ मार्केट में जाकर मुझे क्लासमेट का कॉपी चाहिए, तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया। अब स्थान की तरफ चलते हैं, यानी प्लेस की तरफ। स्थान का नाम और स्थान का खास नाम, खूब ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूँ विलेज, तो यह स्थान का नाम है, तो नाउन तो है ही, लेकिन किसी भी विलेज में आप रहते हो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे आई बिलोंग टू लद्दी, तो लद्दी जो है ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे आप सुल्तानपुर के निवासी हो, तो सुल्तानपुर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जैसे मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो सिवान कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। उसी तरह कोई कंट्री बोलता है कि मैं इंडिया कंट्री में रहता हूँ, तो इंडिया क्या हो जाएगा? ये भी जगह तो है, ये प्रॉपर नाउन है। कोई बोलता है कि मैं अमेरिका रहता हूँ, तो अमेरिका क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो व्यक्ति हो गया, वस्तु, स्थान। अब जानवर की तरफ बढ़ते हैं। जानवर का साधारण नाम, जैसे मैं कहूँ कैट, आप घर में, अगर आपके घर में कैट होगी, तो आप कैट का कुछ नाम तो रखोगे। जैसे मैं कहूँ पुस्सी, कम हियर, तो पुस्सी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। नाम रखने पर, डॉग है, बोलते हो टॉमी कम हियर, तो टॉम क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे ऑक्स है, तो दो बैलों की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, हीरा और मोती, तो अगर हीरा और मोती जो है वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इसके कुछ रूल हैं, रूल नहीं, पहचानने का कुछ तरीका है, कैसे पहचानोगे कि ये प्रॉपर नाउन है। तो पहला रूल है कि किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है।
कैपिटल होता है। क्लियर? तो कैपिटल होता है, जैसे कहीं भी आज के बाद कोई बोल दे राजू इज अ गुड बॉय, तो चार ही चीज पहले ध्यान रखना है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। व्यक्ति ये हो रहा है, ये भी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे इसको पर्टिकुलर बना के बोला जा रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है। तो राजू अब यहाँ पे कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। पहला लेटर क्या है? बड़ा है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा होगा। जैसे मैं कहूँ इंडिया इज माई कंट्री, देखो स्टार्ट में है तो आई यहाँ पे बड़ा है, कहीं भी रहेगा, शुरू में रहेगा, बीच में रहेगा, एंड में रहेगा, कहीं भी रहेगा प्रॉपर नाउन तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये हमेशा याद रखें। तो इस तरह से और भी सारी चीज़ हैं, हम लोग आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे संडे अगर कोई पूछ दे कौन सा नाउन है, दिनों के नाम, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। महीनों के नाम जैसे जनवरी, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। तो इतना चीज़ आप लोग वर्कआउट कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। फिर कॉमन कलेक्टिव पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, और इन चीज़ों को सीखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि कोई भी बुक उठाइए और उसके जो लास्ट में एक्सरसाइज दिए रहते हैं उनको बनाइए, और इस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।